मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रहा है या इस्तेहकाम की जानब गामज़न है। पेट्रोल प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस जब आप इंक्रीज़ करते हैं, डीज़ल प्राइस इंक्रीज़ करते हैं, कंपेटिटर्स के साथ इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह कम्पीट कर पाएंगे अपनी प्रोडक्ट्स। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाए, ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इस पे सब्सिडी दी जाए। इसीलिए हमारा जो ट्रैक है वो ये नहीं है कि हम किसी की नेगेटिविटी के बारे में फैलाएं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो चेयरमैन अली हसन असगर साहब है, मुझे तो लगता है वो रात सोते भी नहीं है। कोई भी बंदा कभी भी उन्हें कांटेक्ट कर सकता है। हमें देखें हम क्या कर रहे हैं और फिर आप फैसला करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया टीवी से। पाकिस्तान में कारोबारी, सनती, मुआशी हालात किस तरफ जा रहे हैं? पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से मईशत पर कितना बुरा असर पड़ रहा है? और इसके साथ साथ पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप चेयरमैन PBG अली हसन असगर की क़यादत में बिज़नेस कम्युनिटी के लिए किस तरह की खिदमत कर रहा है? और PBG लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन किस तैयारी के साथ और किस जज्बे के साथ लड़ने जा रही है? आज हमारे साथ मौजूद हैं कॉर्पोरेट क्लास का एक बड़ा नाम, चेयरमैन थिंक टैंक पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फैसल इकबाल शेख साहब। शेख साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। आप एक मुदब्बराना राय रखते हैं मुल्की माशी हालात पर, बिज़नेस कम्युनिटी के इश्यूज़ पर। ताज़ा तरीन मुल्की हालात जो चल रहे हैं, इस हवाले से आप किस तरह समझते हैं? मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रहा है या इस्तेहकाम की जानब गामज़न है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के आपको पता है कि इंटरनेशनल हालात चल रहे हैं, एक तरह का थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ही सब गामज़न है। पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ किया, पेट्रोल प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस जब आप इंक्रीज़ करते हैं, डीज़ल प्राइस इंक्रीज़ करते हैं, तो आपकी अगर इंडस्ट्री और ट्रेड के हिसाब से देखा जाए तो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो डायरेक्ट जो इफ़ेक्ट आएगा वो हमारी एक्सपोर्ट्स पर आएगा। हम अपने कंपेटिटर्स के साथ इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह कम्पीट कर पाएंगे अपनी प्रोडक्ट्स। फ्यूल जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है हर चीज़ पे, फ्रेट पर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर, हर चीज़ अफेक्ट करेगी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, ऑलरेडी हो चुकी है, तो महंगाई तो बढ़ेगी। इसमें यह है कि हमें फ्यूल जब अब हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, इंटरनेशनल प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, तो हमारा गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाए। ऑलरेडी ऑल्टरनेट एनर्जी जैसे कि हमारे सोलर पैनल्स घरों में, फैक्ट्रियों में लग रहे हैं, इसको चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको मज़ीद सब्सिडाइज़ करे, इसको मज़ीद प्रमोट करे। प्रमोट करने की बजाय इनको ग्रीन मीटर्स पे बैन लगाने की बजाय इसको मज़ीद खोला जाए ताकि हम फ्यूल पे अपना रिलाय कम से कम कर सकें। ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इस पे सब्सिडी दी जाए कि ज़्यादा हम ईवी की तरफ आएँ ताकि हम फ्यूल इंगेज्ड गाड़ियों से इस तरफ अपना ट्रांसफ़र कर सकें। तो यही छोटे छोटे बेबी स्टेप्स हैं जो कि हम सरवाइव कर पाएंगे इस फ्यूल जो हमारे ऊपर ये सौंपा जा रहा है, फ्यूल जो प्राइस बढ़ रही है। इसी तरह बेबी स्टेप्स ये करते करते हम अपने सर्वाइवल कर सकेंगे, वरना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप का, इंशाल्लाह हमारी काविशें, हमारी 2 साल का हमारी खिदमात बिज़नेस कम्युनिटी के बारे में, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए हमारे देख ही लिए आपने, और इंशाल्लाह ताला हमारा पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप, हमारा जो चेयरमैन अली हसन असगर साहब और उनकी जो मेहनत है उनकी वो, और उनका जो विज़न है वो यही कहता है कि हम किसी को बुरा नहीं कहते, सब अच्छे हैं, मगर हम अपने आप को बताते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं और हमारी खिदमात क्या है, हम बिज़नेस कम्युनिटी के लिए कितना अपने आप को हम टाइम दे सकते हैं, अपना काविशें कर सकते हैं। इसीलिए हमारा जो ट्रैक है वो ये नहीं है कि हम किसी की नेगेटिविटी के बारे में फैलाएं। हमारा ट्रैक है हम अपनी अच्छाइयों के बारे में बताएं ताकि जो हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं वो हमें देखते हुए, हमारे जो 2 साल की खिदमत, 2 साल की हमारी काविशें देखते हुए हमें मज़ीद आगे बढ़ते हैं। शेख साहब, चूँकि बात अपनों की हो रही है और अपनों की अच्छाइयाँ बताने की हो रही है, थोड़ा लाहौर को मज़ीद बताएं
چونکہ آپ ذاتی حوالے سے جانتے ہیں چیئرمین پی بی جی علی حسام عسکر کیسی محنت کر رہے ہیں، بزنس کمیونٹی کے لیے کیسی سوچ رکھتے ہیں، کیسا جذبہ رکھتے ہیں. جہاں تک میں جانتا ہوں جو چیئرمین علی حسام اصغر صاحب ہے، مجھے تو لگتا ہے وہ رات سوتے بھی نہیں ہیں. سب سے بڑی بات ہے کسی بھی پارٹی کا کوئی چیئرمین ہے اس کو اس کا ایکسیسیبل ہونا سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کوئی بھی بندہ کبھی بھی انہیں کانٹیکٹ کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں انہیں کبھی بھی کانٹیکٹ کریں، وہ حاضر ہیں اپنے بزنس کمیونٹی کی خدمت کے لیے، اپنے بزنس کمیونٹی کے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے. اور اسی طرح ان کی جو ٹیم ہے تمام پی بی جی، ہم لوگ حاضر ہیں کہ ہم کسی قسم کا کوئی بزنس کمیونٹی کے ہمارے لاہور چیمبر کے ممبر کو، جو لاہور چیمبر کا ممبر نہ بھی ہو، بزنس کمیونٹی بزنس مین ہو اور اس کی بزنس کمپنی ہو، بے شک وہ ممبر نہ بھی ہو، اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں کہ کسی قسم کا اگر کوئی پرابلم آتا ہے تو اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں. آپ چونکہ ایل سی سی آئی کے فارمر وائس پریزیڈنٹ ہیں، ایل سی سی آئی کی پالیٹکس کو سمجھتے ہیں، چیمبر آف کامرس کی تاریخ میں، ہسٹری میں جو پی بی جی نے نیریٹو دیا، جس طرح کی موومنٹ چلائی اور جس طرح کی اچیومنٹ کی، اس پہ آپ کا کیا انالیسس ہے؟ دیکھیں، سب سے اچھا جو پی بی جی کا جو نیریٹو جو دیا، جو ہم نے موومنٹ چلائی، وہ اس موومنٹ کا کرکس یہ تھا کہ ہم نے اپنے بارے میں بتایا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کریں گے. ہم نے اپنے جو ہمارا کیمپین میں دوسروں کی نگیٹیوٹی یا دوسروں کے بارے میں بتانے سے بہتر اپنے بارے میں بتایا کہ سب اچھے ہیں مگر ہم بھی اچھے ہیں، ہمیں دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں اور پھر آپ فیصلہ کریں. شکوہ شب ظلمت سے کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی شمع جلاتے جانا. پائنیئرز بزنس مین گروپ کے چیئرمین علی حسام عسکر نے لاہور کو ایک امید دی، ایک روشنی دی، ایک سوچ دی، ایک آواز دی، ایک زبان دی، جس نے 101 سالہ تاریخ میں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی سیاست میں ایک انقلاب برپا کیا. آنے والے الیکشن لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں پی بی جی ٹرپل پی الائنس بھرپور تیاریوں کے ساتھ ایک بار پھر میدان میں اترنے جا رہا ہے. اب یہ الیکشن کے نتائج اور الیکشن کی کیمپین بتائے گی کہ آنے والا لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا پریزیڈنٹ اور نئے آفس بیررز کون ہوں گے اور کس الائنس کے ہاتھ فتح کا جھنڈا ہوگا. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.